हेलो फ्रेंड्स। आज है 30 मई। तो आइए देखते हैं 30 मई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329 का भी निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए है भारतीय लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय विधि आयोग, ऑप्शन सी है न्यायिक व्यवस्था या ऑप्शन डी है भारतीय निर्वाचन आयोग। सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय निर्वाचन आयोग। हाल ही में मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करने वाली सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की इस बात की सहमति जताई कि अनुच्छेद 329 बी के तहत न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित है और अनुच्छेद 329 बी चुनाव प्रक्रिया के बीच आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। संसद या राज्य विधानसभा के चुनावों को संचालन या परिणाम को चुनौती देने के लिए कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चुनौती दी जाती है, जिसे चुनाव याचिका कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 मई, ऑप्शन बी 28 मई, ऑप्शन सी है 29 मई, ऑप्शन डी है 30 मई। सही जवाब है ऑप्शन बी 28 मई। हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस या वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया गया है। अब विश्व भूख दुनिया भर में एक प्रचलित मुद्दा रहा है और यह दिन वैश्विक भूख संकट और कुपोषण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। अब विश्व भूख दिवस 2024 की थीम है संपन्न माताएं संपन्न विश्व। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बताइए कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन बी है अविनाश चंद्र, ऑप्शन सी है डॉक्टर समीर वी कामत या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर समीर वी कामत। हाल ही में रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और डॉक्टर समीर वी कामत की नियुक्ति वर्ष 2022 में जी सतीश रेड्डी के स्थान पर की गई थी और डीआरडीओ की स्थापना सन 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए हैं। बताइए कि यह देश किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर या ऑप्शन डी है दक्षिणी हिंद महासागर। सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित एंगा प्रांत के ओकलाम गांव में सुबह 3 बजे भूस्खलन हुआ और इस भूस्खलन में भारत की तरफ से पपुआ न्यू गिनी को 1 मिलियन अरब डॉलर की राशि की सहायता देने की घोषणा की गई है और पिछले साल मई 2023 में पपुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत या ऑप्शन डी है नेपाल। सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल। हाल ही में नेपाल की पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही मौसम में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है, वह भी सिर्फ 13 दिनों में। और उनकी यह असाधारण ट्रिपल चढ़ाई ने किसी भी महिला शिखर चढ़ाईकर्ता द्वारा एक ही सीजन में 3 बार एवरेस्ट पर चढ़ने के पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तेलंगाना या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना।
हाल ही में तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। और हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। और तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 27 मई, ऑप्शन बी है 28 मई, ऑप्शन सी है 29 मई, ऑप्शन डी है 30 मई। सही जवाब है ऑप्शन सी 29 मई। हर साल 29 मई को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस साल 2024 में इसकी थीम है फिट फॉर फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। और संयुक्त राष्ट्र शांति की स्थापना 1948 में किया गया था। और इसने अपने पहले ही मिशन में 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य देशों में चल रहे युद्ध के बीच युद्धों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर लाने में मदद करती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में रूस ने किस संगठन को आतंकी संगठन की सूची से बाहर करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है लश्कर ए तैयबा, ऑप्शन बी है आईएसआई, ऑप्शन सी है तालिबान या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी तालिबान। वर्ष 2023 में रूस ने तालिबान समूह को आतंकी संगठन घोषित किया था, लेकिन अब 2024 में रूस ने इसे आतंकी संगठन की सूची से बाहर कर दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में मिस यूएसए का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है स्वाना गैंकिविच, ऑप्शन बी है क्रिस्टीना पिचकोवा, ऑप्शन सी है हरनाज संधू या ऑप्शन डी है मानुषी छिल्लर। सही जवाब है ऑप्शन ए सवाना गैंकिविच। हाल ही में सवाना गैंकिविच को मिस यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया है। और गैंकिविच एक मॉडल हैं जो महिला सशक्तिकरण और गैर लाभकारी संगठन का नेतृत्व करती हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है तारिक नाथ, ऑप्शन बी है राधिका सेन, ऑप्शन सी है माधवी समधी, ऑप्शन डी है सुमन गवानी। सही जवाब है ऑप्शन बी राधिका सेन। हाल ही में भारतीय सैन्य अधिकारी मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। और मेजर राधिका सेन हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, जो यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय हैं। और राधिका सेन को यह सम्मान कांगो के चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। और इससे पहले मेजर सुमन गवानी संयुक्त राष्ट्र की सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय थी। और सुमन गवानी को 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।